गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पे आधारित क्वेश्चन है। ये रेलवे में पूछा गया है। देखिए क्या है, एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है, तो उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 10% की दर से 2 साल का, तो हमें साधारण ब्याज निकालना है सेम टाइम और सेम दर पर। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं। देखिए दर दिया हुआ है 10%, यानी कि रेट आर 10%, इसी को दर बोलते हैं या रेट। टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टाइम यानी समय 2 साल का। और क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 2100 रुपया। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है, उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। तो उसी राशि यानी कि सेम राशि होगा, यानी कि वही प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है मेरा, एक्स मान लेते हैं हम। वही उसी राशि पर यानी कि 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल होगा, यानी कि इसी को हम मूलधन भी कह सकते हैं। इसी को मूलधन, इसको चक्रवृद्धि ब्याज, समय दर दर रेट को। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ए इजकल टू होता है पी ब्रैकेट 1 + r/100 पे पावर टी। ठीक है, ये कैपिटल आर ही लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा चीज है मेरे पास। देखिए पी मेरा कितना है, एक्स है, 1 + r 10% यानी 10/100 पर पावर टी। टी कितना है, 2 साल के लिए, यानी पावर 2 हो गया। यानी कि ये कितना आ गया मेरा, ये 10+1, यानी कि एलसीएम लेंगे, 1+1/10 हुआ तो 10 एलसीएम हो गया, 10+1 यानी 11/10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कितना आएगा, 121/100 स्क्वायर होगा तो आर एक्स। तो ये मेरा अमाउंट आ गया। तो सी आई क्या होगा, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, फॉर्मूला ए माइनस पी। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 120x, इसको और यहीं पे कर लेते हैं, 120/100x, यही आया है ना मेरा ए। अब माइनस पी, चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे लगा देते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी। ठीक है, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2100 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अमाउंट अमाउंट हम निकाले यहाँ पे 121x/100, अब माइनस पी। पी हम क्या माने थे, मूलधन जो 100 रुपया। तो यहाँ से देखिए अगर एलसीएम लेते हैं तो 120x माइनस 100x यानी कि 21x बचेगा, और यहाँ पे मेरा 2100। ठीक है, तो ये देखिए 21 से इसको काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 × 100 यानी x इक्वल टू ये आ जाएगा, यानी कि 10,000 रुपया। यानी कि ये क्या मेरा आ गया, मूलधन। 100 रुपया जो आया मेरा, ये क्या आया, मूलधन। ठीक है, अब देखिए मेरे पास मूलधन है, मूलधन हो गया कितना, 10,000 रुपया, यानी कि इसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। पी हो गया मेरे पास, और कह रहे समान दर पे, यानी कि रेट मेरा कितना हो गया, दर यही वाला 10%। समान दर पे समान अवधि, यानी कि टाइम मेरा क्या होगा, वही सेम जो पहले था मेरा 2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 वर्ष। तो कह रहे इस केस पे मेरा क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट।
एस आई यानी कि पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो देखिए सब दिया हुआ है, पी दिया हुआ है मेरा कितना 10,000 इंटू आर 10 इंटू टी 2 बाई 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि ये 1 2 3 3 जीरो आ जाएगा 2 पे, यानी कि इतना रुपए मेरा क्या हो गया, ये साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यही चीज हमें निकालना था, ये मेरा आंसर हो गया, यही पूछ रहा था। एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जा रहा था, 2100 रुपया। तो ये मेरा फॉर्मूला था, अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर टी, ये फॉर्मूला लगाया तो ये मेरा अमाउंट आ गया। तो अमाउंट माइनस पी क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, वही फॉर्मूला हम यूज किया है। तो यहाँ से मेरा मूलधन आ गया यानी प्रिंसिपल। ठीक है, फिर उसके बाद उसी का सेम का साधारण ब्याज निकालना था यानी सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। थैंक यू दोस्तों।